हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। स्टेटमेंट वन क्या दे रखा है? द लाइंस फ्रॉम द वर्टेक्स टू द टू एक्सट्रीमिटीज ऑफ ए फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो पहले हम स्टेटमेंट वन को वेरीफाई करेंगे कि वो क्या बोल रहा है, करेक्ट है या नहीं है। तो हमारे पास क्या है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एक पैराबोला दे रखा है। ये मेरा एक पैराबोला है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम कि एक फोकल कॉर्ड है जो फोकस से पास कर रही है, तो मतलब ये पॉइंट होगा a,0। तो यहाँ से हमने क्या किया हुआ है, वर्टेक्स के मिला दिया हुआ है। तो ये एंगल कितना होगा यही हमें देखना है। ये 0,0 हो गया, ठीक है। तो सिंस ये फोकल कॉर्ड है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको पॉइंट को P बोल देते हैं। तो इसको बोल सकते हैं a_t1 स्क्वायर कॉमा 2a_t1 एंड a_t2 स्क्वायर कॉमा 2a_t2। सिंस ये फोकल कॉर्ड है तो इतना हमें पता है, फॉर फोकल कॉर्ड t1 t2 इज इक्वल टू -1। ये हमेशा होता ही होता है। ये क्या हमेशा होता ही होता है। तो स्टेटमेंट टू तो मेरा करेक्ट है। स्टेटमेंट टू मेरा करेक्ट है, इसमें नो डाउट। स्टेटमेंट टू में क्या लिख रखा है? एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ ए पैराबोला आर दिस एंड दिस, देन t1 t2 -1, विच इज करेक्ट। अब पहले स्टेटमेंट के लिए हमें देखना है। पहले स्टेटमेंट के लिए देखना है कि ये परपेंडिकुलर है क्या, मतलब इसका स्लोप और इसका स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 आता है क्या। तो अगर इस पॉइंट को P बोला, इसको O बोला, इसको Q बोला, तो OP का स्लोप इंटू OQ का स्लोप देखना है। स्लोप ऑफ OP स्लोप ऑफ OQ का मल्टीप्लिकेशन। तो OP का स्लोप क्या हो जाएगा? 2a_t1 अपॉन a_t1 का स्क्वायर इंटू 2a_t2 अपॉन a_t2 का स्क्वायर। तो ये A से A, T1 से T1, A से A, T2 से T2। तो ये आ जाएगा 4/T1 T2 विच इज इक्वल T1 T2 -1 होता है, तो मतलब ये हो जाएगा -4। तो ये स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 नहीं है, इसका मतलब ये आपस में परपेंडिकुलर तो नहीं होंगे। सो स्टेटमेंट वन मेरा फॉल्स है, स्टेटमेंट टू गया है करेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।